दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास नहीं बल्कि भविष्य लिख देते हैं। आज का दिन भी वैसा ही है जब भारत ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरी दुनिया के समीकरण हिला दिए। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के उस विशाल हॉल में जब स्पीकर ने कहा, इंडिया, पलक जैसे धरती थम गई हो। पलक झपकते ही दुनिया की नजरें एक ही दिशा में उठी, भारत की ओर। हर प्रतिनिधि की निगाहों में सम्मान था और हर होंठ पर बस एक ही शब्द गूंजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह हकीकत थी। वो पल जब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। स्पीकर ने घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर बड़ी जीत मिली है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कैमरों की फ्लैश लाइटें उस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए अमर कर रही थी। भारत के प्रतिनिधियों के चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सदियों की मेहनत और संघर्ष को आज अपनी मंजिल मिल गई हो। ये जीत सिर्फ राजनीति की किताब में एक लाइन नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा की कहानी है। ये उस देश की जीत है जिसे कभी तीसरी दुनिया का गरीब राष्ट्र कहा गया, लेकिन आज वही देश दुनिया की नीतियां तय करने जा रहा है। आज वही भारत है जो अब किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि खुद अपनी राह का निर्माता है। अब भारत की राय सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि दुनिया को उसे मानना पड़ेगा। चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अब भारत का नाम भी स्थायी रूप से जुड़ गया है। यह कोई आंकड़ा नहीं बल्कि वो भरोसा है जो दुनिया ने भारत पर जताया है। आज भारत विश्व मंच पर एक ताकत नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जीत किसी एक नेता की नहीं है, ये जीत 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास की कहानी है। यह उन अनगिनत रातों का नतीजा है जो हमारे वैज्ञानिकों, सैनिकों और राजनयिकों ने देश के लिए बिना नींद बिताई। जब बाकी देश सत्ता की राजनीति में उलझे थे, तब भारत ने कर्म और नैतिकता से भरोसा जीता। हमने दिखाया कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि भरोसे में होती है। जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, तब भारत ने न केवल खुद को संभाला बल्कि दूसरों को भी वैक्सीन देकर बचाया। उसी करुणा और मानवता की नीति ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इंडिया इन यूएनएससी दुनिया के हर कोने में बस एक ही खबर थी, इंडिया जॉइन्स द लीग ऑफ वर्ल्ड पावर्स। अमेरिका ने कहा कि भारत को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। रूस ने कहा कि भारत असली साझेदार है शांति और विकास का। यहां तक कि चीन, जो अक्सर भारत की राह में अड़चन डालता था, उसने भी कहा भारत एशिया की सच्ची आवाज है। अब उसे भी एहसास हो गया है कि भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। भारत की इस ऐतिहासिक जीत की खबर जैसे ही देश पहुंची, हर गली, हर शहर में जश्न का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकले, मिठाइयां बांटी गईं, मंदिरों में घंटे बजे, मस्जिदों में दुआएं दी गईं और पूरे देश में एक ही नारा गूंजा, भारत माता की जय। हर मां के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, हर युवा की आंखों में चमक थी और हर बुजुर्ग की जुबान पर एक ही बात, आखिरकार वो सपना सच हो गया जो पीढ़ियों से देखा जा रहा था। आज तिरंगा सिर्फ हवा में नहीं लहरा रहा, आज वो पूरी दुनिया पर लहरा रहा है। अब कोई हमें आदेश नहीं देगा, अब भारत खुद आदेश देगा। अब भारत दर्शक नहीं, निर्देशक बन चुका है। अब दुनिया की कहानी भारत के बिना अधूरी है। यह वो पल था जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत का झंडा लहराया तो ऐसा लगा जैसे सदियों की गुलामी की परछाई हवा में उड़ गई हो, जैसे इतिहास खुद पलटकर अपनी गलती सुधार रहा हो। फिर मंच पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर प्रतिनिधि अपनी कुर्सी पर झुक गया, जैसे सबको एहसास था कि अब इतिहास लिखा जाने वाला है। उनकी आवाजों में सदियों का संघर्ष था, हर शब्द में आत्मविश्वास की गूंज थी। उन्होंने कहा, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सभी देशों की आवाज़ है जिन्हें अब तक दबाया गया है। यह सुनते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि दीवारें भी भारत के साथ बोल उठी। जब बाहर पत्रकारों ने अलग अलग देशों के नेताओं से पूछा कि आखिर क्यों भारत को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिला, तो जवाब एक ही था,
बिकॉज इंडिया स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। भारत भरोसे का दूसरा नाम है। भारत ने दुनिया को हथियारों से नहीं, भरोसे से जीता है। भारत ने साबित किया कि ताकत सिर्फ बम और मिसाइल में नहीं होती, बल्कि नीयत और नीति में होती है। आज वही भरोसा भारत को सुपर पावर की कुर्सी तक ले आया है। लेकिन दोस्तों, जब कोई उठता है तो कुछ लोग गिरते भी हैं। तुर्की और सऊदी अरब इस जीत से बुरी तरह बौखला गए। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो सभा में प्रस्ताव की कॉपी फाड़ दी और गुस्से में मेज पर मुक्के मारते हुए कहा, यह अन्याय है। लेकिन भारत की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो विजेता के चेहरे पर होती है, क्योंकि जब विजेता बोलता है तो शब्द नहीं, शांति बोलती है। सऊदी अरब के मंत्री अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे की खामोशी ही भारत की सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी विरोधियों की चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज़ होती है। चीन, जो पहले हमेशा भारत की राह में कांटे बोता था, आज मंच से कह रहा था कि भारत एशिया की रीढ़ है। पूरा सभागार हैरान रह गया। जिसने कभी भारत की ताकत को नकारा था, आज वही उसकी तारीफ कर रहा था। यही है भारत की असली ताकत, जो विरोधियों को भी सम्मान करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, ये कोई साधारण अधिकार नहीं है। ये वो जादुई शक्ति है जो अब तक केवल 5 देशों के पास थी। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ चुका है। अब अगर कोई देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव तुरंत रद्द हो जाता है। इसे कहते हैं वीटो पावर। और अब यह शक्ति भारत के पास भी है। सोचिए, जब पाकिस्तान फिर से आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा, तब भारत बस एक शब्द बोलेगा, वीटो, और मामला खत्म। जब कोई देश कश्मीर में दखल देने की कोशिश करेगा, भारत कहेगा रद्द करो, और पूरी दुनिया सिर झुका देगी। अब भारत सिर्फ भाग नहीं लेगा, भारत फैसले करेगा। अब हर बड़ा निर्णय भारत की मंजूरी से गुजरेगा। अब कोई भी कदम भारत के बिना नहीं उठेगा। यह वही शक्ति है जो कभी केवल सुपर पावर कहलाने वाले देशों के पास होती थी, और आज भारत उस लीग में शामिल हो चुका है। तुर्की और सऊदी अरब की हालत अब देखने लायक है। भारत की इस अप्रत्याशित जीत ने उनकी नींद उड़ा दी है। तुर्की ने तो भारत के युद्धपोत INS विक्रांत को लेकर विवादित बयान भी दिया, लेकिन भारत ने बड़े सलीके से जवाब दिया। हम शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देते हैं। सऊदी अरब, जो कल तक भारत के खिलाफ बोलता था, अब चुपचाप बैठा है। शायद अब उसे भी समझ आ गया कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। भारत ने दुनिया को सिखाया कि ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं, नीति और नीयत से आती है। आज भारत दुनिया के लिए भरोसे की मिसाल बन गया है। जो भारत कभी औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक था, अब वही भारत विश्व नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। अब कोई भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब हर वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति निर्णायक होगी। और यह सब यूं ही नहीं हुआ दोस्तों। ये 300 साल के संघर्ष, तप और संकल्प का परिणाम है। जब कोई सभ्यता अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। भारत ने साबित कर दिया कि सभ्यता की ताकत तलवार से बड़ी होती है, और आज उसी सभ्यता ने पूरी दुनिया को झुका दिया है। अब भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार बन चुका है। ऐसा विचार जो शांति, न्याय और समानता की बात करता है। आज भारत ने साबित कर दिया है कि असली सुपर पावर वह है जो दूसरों को उठाए, न कि गिराए। दोस्तों, यह सिर्फ एक सीट नहीं, यह एक युग की शुरुआत है। यह उस सपने का सच होना है जो गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। वो सपना जिसमें भारत फिर से विश्व गुरु बने। आज वो सपना हकीकत बन चुका है। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों की बराबरी में भारत का नाम लिखा गया है। अब कोई भारत को रोक नहीं सकता। अब हर मंच पर भारत की गूंज होगी, इंडिया स्पीक्स एंड द वर्ल्ड लिसन्स। तो अगर आप भी इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए, भारत अब विश्व की आवाज़ है। क्योंकि दोस्तों, आज का दिन सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहा, ये भविष्य गढ़ रहा है। भारत उठ चुका है और अब
दुनिया भारत की मर्जी से चलेगी।